राधे राधे। जया एकादशी 29 जनवरी को है या 30 जनवरी को, और इसकी तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, जया एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस तिथि पर विष्णु भगवान की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं और विरोधियों से राहत मिलती है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त होता है। जया एकादशी की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन है कि 29 को है या 30 जनवरी को। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को सुबह 6:41 से सुबह 8:56 तक ही किया जाएगा। मतलब 6:41 से शुरू होगा और 8:56 तक ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इतने घंटे के बीच में ही आपको करना है। 6:41 से और 8:56 के बीच में ही व्रत का पारण कर लेना है। जया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। जया एकादशी के दिन सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा पूजा का मुहूर्त सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस तिथि पर रोहिणी और मृगशीर्षा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। इसके अलावा ऐन्द्र योग का संयोग भी बना रहेगा। जया एकादशी पर आप पूजा कैसे करें, इसकी विधि देखें। जया एकादशी पर पूजा के लिए सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। साफ व स्वच्छ कपड़े पहने, पीले या लाल कलर के कपड़े पहने और एकादशी व्रत का संकल्प लें। जया एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर उसमें विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखें। अब पूरे पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कर लें और भगवान को पीले फूल चढ़ाएं। विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाएं और फूल भी अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर शुद्ध देसी घी ना हो तो तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को पीली मिठाई चढ़ाएं और फल भी पीले, जैसे केला या संतरा, पीले फल चढ़ाएं और गुड़ को भोग के रूप में
शामिल करें। विष्णु भगवान जी के 108 नामों का जाप करें। एकादशी की कथा सुने या पाठ करें और अंत में विष्णु भगवान जी की आरती करें। अगले दिन व्रत पारण से पहले क्षमता अनुसार चीज़ों का दान कर दें और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। जया एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जया एकादशी के दिन अधिक सोना नहीं चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें और तुलसी माँ के गमले में जल भी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती हैं। जया एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और बाल धोने भी नहीं चाहिए। इस दिन क्रोध ना करें, अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए। जया एकादशी के दिन घर और मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें और पूरे दिन नमक और अन्न का सेवन ना करें। व्रत करने वाले को पूरे दिन नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का पारण करने से व्रत पूरा माना जाता है। मतलब एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही करें और जब व्रत का पारण हो जाता है तभी व्रत पूरा माना जाता है और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। जया एकादशी व्रत से व्रत करने वाले को क्या लाभ मिलता है? इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ में व्रत करने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञों के बराबर होता है और पुण्य फल प्रदान करता है। व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जया एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी मैया की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय राधे राधे बोलें।